आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं पदार्थ। आपको याद होगा पिछली क्लासेस में किसी एक क्लास में आपको ये बताया गया था कि मैग्नीसिया नामक टापू पे एक प्रकार का पत्थर पाया जाता था, जिसमें जब चरवाहे लोग जाते थे अपनी बकरियां चराने, तो क्योंकि उनके जूते लकड़ी के बने रहते थे जो कीलों से जड़े होते थे, तो वहाँ जाकर उनके जूते पत्थर पे चिपक जाते थे और उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। उनको लगता था कि पैर किसी ने पकड़ लिया उनका। उन्होंने उसके बारे में काफ़ी स्टडी किया और वहाँ पता लगा कि उस पत्थर में एक प्रकार का गुण है जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने, क्योंकि वो चीज़, वो जो उसको लोड स्टोन भी कहते थे और वो मैग्नीसिया नामक टापू पे मिला, इसलिए उस पत्थर का नाम ही रख दिया गया मैग्नेट, मैग्नेट, और उसे हिंदी में क्या बोला गया, चुंबक। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ना चाहेंगे। उस वक्त तो उस मैग्नेट में केवल दो ही प्रॉपर्टीज देखी गई थी। एक प्रॉपर्टी ये देखी गई थी कि वो लोहे की छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये देखी गई थी कि अगर उस पत्थर को ले करके हम उसकी एक अच्छी सी नोक बना ले, बढ़िया उसकी एक नीडल टाइप की बना लें, तो वो हमको डायरेक्शन भी दिखाती है, नॉर्थ और साउथ। लेकिन उसके बाद जब और भी बहुत सारी स्टडी उससे रिलेटेड हुई तो हमको बहुत सारी बातें उससे संबंधित पता चली, तो उन्हीं को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि वो जो मैग्नेट वहाँ मिला था उससे रिलेटेड कुछ जो ज़रूरी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे, वो क्या देखे गए। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग इसमें लगाएंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मैग्नेट, चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लिखिए, चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लिखिए सब लोग, चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और उस मटेरियल में भी मैग्नेटिज्म जो हमको दिखता है उसका भी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती ही है और उसका जो मूल कारण है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मैग्नेट। नंबर 1, सबसे पहला क्या देखा गया कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। नंबर 1, यह लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा हमने देखा कि अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक इसे ऐंठन रहित, जिसमें ऐंठन ना हो, ऐसे धागे से अगर हम बांध के इसे लटका दें तो ये हमेशा ही घूमकर उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाए जाने पर
वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उसका उत्तर दिशा में ठहरता है उसका नाम हम रख देते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा में ठहरता है उसका नाम दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, अंग्रेजी में इसी को नॉर्थ पोल कहते हैं। उसे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। तथा जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव, इंग्लिश में साउथ पोल। कहा जाता है। थर्ड जो फैक्ट हमने देखा कि किसी भी चुंबक का, जैसे देखा कि एक सिरा नॉर्थ पोल जो नॉर्थ की तरफ ठहरेगा और एक साउथ पोल कहेंगे जो साउथ की तरफ ठहरेगा। अब अगर हम इस मैग्नेट को बीच में से काटना स्टार्ट कर दें, हम ये सोच करके कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, बीच में से काट के नॉर्थ अलग कर दें और साउथ अलग कर दें, तो हम ये कभी नहीं कर पाते। हम इसको काटेंगे तो जो दो टुकड़े बनेंगे उसमें फिर एक नॉर्थ और एक साउथ बन जाता है, फिर उसको भी काटो उसमें भी एक नॉर्थ साउथ बन जाता है। अगर आप काटते काटते एक सिंगल एटम के बराबर साइज का भी टुकड़ा काट लो ना, उसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ बन ही जाएगा। तो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आपको एक चीज याद दिलाएं, ये एक कॉइल थी, इसमें आप देखा करते थे एक तरफ नॉर्थ पोल बनता था और एक तरफ साउथ। अब अगर ये नॉर्थ बन गया ये वाला हिस्सा और ये साउथ बन गया, क्या अलग करेंगे आप इसमें से बताइए? कैसे काट देंगे इसको? यहाँ बीच में से कैसे कट जाएगा कि नॉर्थ नॉर्थ अलग हो जाए, साउथ साउथ अलग हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है, कॉइल में भी और किसी मैग्नेट में भी नहीं हो सकता। तो ये थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए। चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसमें हमने देखा कि जैसे ये अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसमें एक तरफ यहाँ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, अगर हम बीच में से इसको काट देते हैं यहाँ से, तो इसमें चुंबक के जो दो टुकड़े बनते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से बीच में मैंने काट दिया तो इस टुकड़े में भी एक नॉर्थ और एक साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, और इधर की तरफ भी एक नॉर्थ और साउथ बन जाता है। आप इस तरह से जितने भी पीस इसके करते जाओगे हर बार उस टुकड़े में एक नॉर्थ और साउथ मिल ही जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर परमाणु के बराबर का छोटा टुकड़ा भी कर दोगे ना
उसमें भी आपको एक नॉर्थ और एक साउथ मिलेगा ही। ठीक है, ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, मटेरियल में ये जो मैग्नेट मुझे मिला, हम चाहें तो हम उसके मैग्नेटिज्म को उत्पन्न भी कर सकते हैं और हम किसी चुंबक के चुंबकत्व को खत्म भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो चुंबक के चुंबकत्व को उत्पन्न भी किया जा सकता है और हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, समाप्त भी कर सकते हैं। किसी चुंबक के चुंबकत्व को उत्पन्न भी किया जा सकता है तथा समाप्त भी किया जा सकता है। ये कैसे कर सकते हैं आप? आपने एक चीज़ शायद कभी देखी हो कि अगर एक मैग्नेट ले लें आप, चुंबक, और उसके साथ लोहे की कुछ कीलों को चिपका के और उसको रख दीजिए। अगर आप बहुत दिन बाद उसे निकालते हैं फिर से, तो उसके साथ जो चुंबक के साथ लोहे की कीलें चिपकी हुई हैं ना, उनको आप निकाल के देखें, उनमें भी थोड़ा बहुत ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर क्या करने लगती हैं, आकर्षित। तो पहले तो लोहे की कील अट्रैक्ट नहीं करती थी, इसका मतलब हमने उसमें चुंबकत्व को क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया। और हम चाहें तो किसी चुंबक का या जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके मैग्नेटिज्म को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर उसमें है तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं। कैसे? उसको गर्म करके। अगर आप उसको किसी भट्टी में डाल दें और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक उसे गर्म कर दें तो उसका मैग्नेटिज्म हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पदार्थ का चुंबकत्व उत्पन्न भी कर सकते हैं और उसे समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी देखो, एक फैक्ट हम लोग लिखना भूल रहे हैं, उसको कर लेते हैं 5th पॉइंट पे। क्या? जिस तरह से धन आवेश को ऋण आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित, और धनावेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है, उसी तरह से मैग्नेट में भी रहता है। हमने देखा कि अगर हम दो चुंबकों के नॉर्थ पोल एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो प्रतिकर्षण है, साउथ पोल लाएंगे तो भी प्रतिकर्षण है, लेकिन नॉर्थ एक का और एक का साउथ लाएंगे तो आकर्षण। हमें समझ में आया कि समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत ध्रुव हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। बस एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए, समान चुंबकीय ध्रुव समान चुंबकीय ध्रुवों में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण की आकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब नॉर्थ है तो भी रिपल्सन, साउथ है तो भी रिपल्शन। समान चुंबकीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत चुंबकीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। और सबसे लास्ट में एक चीज और लिखना चाहेंगे कि हमारी पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी, ये भी हमने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक फैक्ट देखा, हमारी पृथ्वी स्वयं एक
चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड या मैग्नेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हमने देखे। इसे आप पॉइंट में लिख लो, चाहो आप इसे नोट में लिख लो, नोट डाल के इसे नोट कर लीजिए। ये हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है ये खुद मैग्नेटिज्म शो करती है, एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। अभी पृथ्वी का चुंबकत्व तो पढ़ेंगे हम लोग 1-2 क्लास के बाद, ठीक है। ठीक है, ये चुंबक से रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट देखे। इसके बाद हमारे यहाँ जो चुंबक हम यूज करते हैं, जो हम देखते हैं, वो कुछ डेफिनेट शेप के मैग्नेट हम देखते हैं। हम उनका जिक्र करना चाहते हैं ताकि आप जब भी उन्हें देखें तो एक आइडिया मिले कि इस चुंबक को हम बोलते क्या हैं, ठीक है। तो हम उसमें से सारे शेप तो डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ जो ज़्यादा रेगुलर शेप हैं, ज़्यादा हमारे देखने में आते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं, ठीक है। Some regular shapes of magnets, चुंबकों की कुछ सामान्य आकृतियां कैसी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं, अच्छा होगा। सम रेगुलर शेप्स ऑफ मैग्नेट, जैसे एक मैग्नेट आप सभी ने देखा होगा, इस तरह का मैग्नेट होता है जो कि हमारी लेबोरेटरी में बहुत यूज करते हैं हम इसको। फिजिक्स लेबोरेटरी में इस शेप को हम लोग बहुत यूज करते हैं। ये शेप कैसी होती है? तो आंसर है ये शेप ऐसी होती है, इस टाइप की लगभग दिखती है। वो छोटा सा होता है लेकिन शेप ये रहती है उसकी, जैसे ये ऐसा बीम जैसे दिखता है। एक तरफ इसमें नॉर्थ पोल रहेगा और एक दूसरी साइड में साउथ पोल रहेगा। इस वाली शेप को हम बोला करते हैं दंड चुंबक। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बार मैग्नेट, क्योंकि दंड को अंग्रेजी में बार बोलते हैं, तो बार मैग्नेट इसको कहा जाता है। एक दूसरी शेप बड़ी फेमस होती है यहाँ पर, आपने भी इसको देखा होगा शायद कभी, मैग्नेट की ये शेप। इसमें एक तरफ ये सिरा अगर नॉर्थ है तो ये सिरा साउथ होता है और ऐसा यू आकार में ये बना होता है। और इस मैग्नेट को हम बोलते हैं घोड़ा नाल चुंबक। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। एक्चुअली घोड़े जब रोड पर चलते हैं तो उनके पैर, वैसे तो उनके पैरों में काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, लेकिन जब वो रोड पर चलते हैं तो मटेरियल घिस जाता है और घिस करके जब उनके अंदर मांस तक पहुंचता है फिर उनको रोड पे चलने में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि लोहे की इतनी मोटी सी एक पतली पतली ऐसा यू आकार की बना करके, चुंबक की नहीं लोहे की, उनके पैरों में नीचे कीलों से लगा देते हैं। उससे क्या होता है, फिर जब वो जमीन पर चलते हैं रोड पे तो जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में उनका पैर नहीं आता, लोहे की वो चीज आती है, उसका नाम हम रखते हैं नाल कहते हैं उसको। हॉर्स शू बोला जाता है। घोड़ों का जूता, आप लोग रोड पर चलते हैं तो चप्पल जूते पहनते हैं, उनका तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उनका वो हॉर्स शू बोलते हैं। और क्योंकि ये चुंबक उसी शेप का बिल्कुल है इसलिए हमने इसका नाम भी रख दिया हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट भी एक रेगुलर शेप है, आपको देखने का मौका मिल सकता है कहीं।
एक मैग्नेट आप हमेशा देखेंगे अपनी लेबोरेटरी में, आपको मिलेगा। इस तरह से मैग्नेट की एक नीडल बनी हुई, इसका एक सिरा नॉर्थ पोल होता है, एक सिरा साउथ पोल। इस तरह से ये बनी रहती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। इसी को बढ़िया एक ग्लास की या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बॉक्स के अंदर, वृत्ताकार बॉक्स के अंदर हम रख देते हैं, फिर इसी का नाम होता है कंपास। आपको दिखाया था एक दिन, ये वही चीज़ है। डायरेक्शन के लिए इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये भी मैग्नेट है। एक मैग्नेट अधिकतर आप सभी ने देखा होगा स्पीकर्स में यूज़ होता है। स्पीकर में देखा है एक मैग्नेट आपने? कभी भी कोई स्पीकर आपका ख़राब हो जाए, उसको निकाल के देखिए, उसमें एक मैग्नेट आपको मिलेगा। वो मैग्नेट किस टाइप का रहता है? तो वो मैग्नेट में इस तरीके का होता है। देखो, एक पोल मैग्नेट में भीतर रहता है और एक पोल मैग्नेट के चारों तरफ ऐसा रहता है। ये भीतर वाला अगर ये अलग पोल है और ये बाहर वाला अलग पोल है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये साउथ पोल है और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल है। तो दो हिस्सों में वो बना होता है। ये इस तरीके से आपको दिखता है। वो ऊपर से देखने पर, सामने से देखने पर ये ऐसा दिखेगा। उसमें ये बीच वाला हिस्सा नॉर्थ है और साइड वाला हिस्सा क्या होगा उसका? साउथ पोल। तो इस तरीके से आपको कुछ ये मैग्नेट्स के रेगुलर शेप्स हैं जो मैंने दिखाया। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बड़ी अच्छी है, और आप देखें, ये जो बार मैग्नेट आप देख रहे हैं, कोई भी जो मैग्नेट आप देखेंगे इस शेप का, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे कि कहां पर मैं बता दूं आपको। देखो गौर से, ये अगर मैग्नेट है, इसका जो नॉर्थ और साउथ होता है ना, वो एग्जैक्टली बिल्कुल यहां पर नहीं होता। किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ बिल्कुल एग्जैक्टली इसके एंड पर नहीं होता कि यहां नॉर्थ है और यहां साउथ है, ऐसा नहीं है। मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ सिरे से थोड़ा अंदर की तरफ रहता है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो इसका नॉर्थ बिल्कुल एग्जैक्टली यहां नहीं होगा, इसका नॉर्थ थोड़ा सा इस जगह पर होगा, और साउथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली एंड पर नहीं होगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस तरह से आप जानते हैं पूरा मैग्नेट, आप ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की जो लेंथ आप देखते हैं, ये वाली लंबाई, और एक और लंबाई मैं आपको दिखाता हूं, उसको भी देखिए। एक ये वाली लंबाई आप देखिए, क्योंकि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ होता है एग्जैक्टली एंड पर नहीं होता, थोड़ा सा अंदर की ओर रहते हैं, एकदम से यहां नहीं होता नॉर्थ और साउथ, थोड़े अंदर होके रहते हैं। इस वजह से ना मैग्नेट में हम दो लंबाइयां पढ़ते हैं, दो लंबाइयां। एक मैग्नेट की ये लंबाई जो पूरी एंड टू एंड मेजर की जाती है, और एक मैग्नेट की वो लेंथ जो हम सिर्फ पोल टू पोल मेजर करते हैं बस। तो पोल टू पोल जो मेजर करते हैं लेंथ, उसको हम उसकी चुंबकीय लंबाई बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और जो एंड टू एंड मेजर करते हैं उसको हम उसकी ज्यामितीय लंबाई बोलते हैं, जियोमेट्रिक लेंथ कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये वाली कौन सी लेंथ है बताइए? ज्यामितीय लंबाई।
और ये वाली बेटा कौन सी लेंथ है? चुंबकीय लंबाई। सिंबल आप याद रहेंगे आपको, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैंने सिंबल बना के लिख दिया है। बताइए एल मैंने किसको लिया है? चुंबकीय लंबाई की ज्यामितीय लंबाई? चुंबकीय लंबाई। जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और यहां जो आप इस फिगर में कैपिटल एल देख रहे हैं, ये कैपिटल एल क्या चीज है? ये है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, जिसे आप अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक लेंथ कहेंगे। ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है। जो मैग्नेटिक लेंथ होती है और जो ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, इन दोनों का अगर अनुपात निकालने जाएंगे तो वो अनुपात लगभग 5/6 के आसपास निकलता है। क्या मैं इस जगह पर नोट कर दूं? ठीक है, आप लिख लीजिएगा। स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। व्हाट इज स्मॉल एल? चुंबकीय लंबाई, और कैपिटल एल ज्यामितीय लंबाई। दोनों के बीच रेशियो 5/6 का करीब करीब होता है। आप इसको सॉल्व करते हो तो ये लगभग 0.84 आता है। 0.84 कहने का मतलब यूं कि जो चुंबकीय लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई की लगभग 84% होती है। ज्यामितीय लंबाई जितनी भी होगी टोटल उसका 84% मैग्नेटिक लेंथ के बराबर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था दैट द पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट जो होते हैं वो कभी भी उसके एंड पर नहीं रहते, थोड़ा सा अंदर की ओर रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड सम रेगुलर शेप्स ऑफ मैग्नेट्स जो कि आप देख रहे हैं, आप इन्हें नोट कर लें। इसके बाद और इससे आगे की बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तेजी से हाथ चलाएं। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप तो जानते ही हैं जो बार मैग्नेट होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। जैसा आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, उसमें भी एक प्लस और एक माइनस होता था, इसमें एक नॉर्थ और एक साउथ है। तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल होता है बार मैग्नेट। जिस तरीके से किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम वैद्युत बल रेखाओं का सहारा लेते थे, वैद्युत बल रेखाएं खींचते थे, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं। तो क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जो काम वैद्युत में वैद्युत बल रेखाओं का था वही काम चुंबकत्व में चुंबकीय बल रेखाओं का है। इसलिए हम इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस पर जल्दी से आगे बढ़ना चाहेंगे कि सबसे पहले बात यह आएगी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो अगर आपको वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन याद है तो थोड़े से चेंजेस करके ना आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। अगर आपको वैद्युत बल रेखाएं याद हैं तो हम चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा बताते हैं और आप ध्यान से सुनिए, थोड़े से परिवर्तन मुझे करने पड़ेंगे बस। फिर से चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं? आंसर है चुंबकीय द्विध्रुव के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको प्रदर्शित करती हैं, और प्रदर्शित करने का हमारा एक अच्छा रास्ता है चित्र के माध्यम से, और वो हम बल रेखाएं बना देते हैं उसके लिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी चुंबक के चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाने वाली वो निष्कोण वक्र होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, बिना रुके ये बताती हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है तो कैसा है ये भी बताती हैं, क्या डायरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, बहुत सारी जानकारी हमें वो देती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी हमको पता लग जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की क्या लिख देना चाहिए परिभाषा में? किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया
वह निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र, इसमें कोई शार्प कॉर्नर नहीं मिलेगा आपको, जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चलिए लिखिए सब लोग जल्दी से। किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। तो जिस तरीके से वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायपोल के दोनों चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं बनाते थे, उसकी जानकारी लेने के लिए कि वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कहाँ स्ट्रॉन्ग कहाँ वीक रहता है, उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, ऐसी बहुत सारी बातों को समझ रहे थे उससे हम। उसी तरीके से हम मैग्नेटिक डायपोल के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा कहाँ वीक होगा, ये सब बातों को समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं बस। तो लगभग है वही चीज़, इसलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना इस पर है। आप जब बनाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी मिलेंगी आपको? वैद्युत बल रेखाएं सबको मालूम ही है कैसे मिलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं देखिए कैसे मिलेंगी आपको। अगर ये हम एक बार मैग्नेट ले लें इस तरह से, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इस तरफ बार मैग्नेट का साउथ पोल है। आपको पहले भी ये कई बार बताया जा चुका है कि जो मैग्नेट होता है या जो कॉइल में भी आपने पढ़ा था इसको लेकर के कि चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा बनाएंगे, ये देखिए नॉर्थ पोल से ऐसा बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में इधर से दूर से आके कहीं ऐसा एंटर कर जाएगी। ठीक है, और बल रेखाएं कैसी होंगी? तो और बल रेखाएं देखिए, एक बल रेखा तो ऐसी बनेगी, और ऐसा मैग्नेट के अंदर में बिल्कुल समांतर, आपको याद होगा धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की बात व्यवहार करती है, आपने लिखा था। अब धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती थी? समांतर। तो दंड चुंबक के भीतर भी बल रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं। फिर साउथ पोल के बाद क्या होता है उनका? साउथ पोल के बाद वो खत्म नहीं होती हैं, वो समांतर होके ऐसा फिर से यहां पर आ जाती हैं और फिर अगला चक्कर स्टार्ट। समझ रहे हैं? वैद्युत बल रेखाओं को याद करिए, वो धनावेश से प्रारंभ होती थी और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती थी, पर ये समाप्त नहीं होती, ये एक बंद लूप बनाती हैं, बिल्कुल क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ऐसा ही इधर की तरफ भी आप बना सकते हो।
नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हुए और साउथ पोल में ऐसा एंटर करते हुए। आप और बनाइए। इस तरह से नॉर्थ पोल से ऐसा बाहर निकलेंगी, साउथ पोल में एंटर कर जाएंगी और अंदर में ऐसा समांतर रहेंगी। यहां पर भी नॉर्थ पोल से ऐसा बाहर निकलेंगी, साउथ पोल में ऐसे एंटर कर जाएंगी और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगी। ये जो बीच में मैंने बनाई थी, ये भी मैग्नेट के अंदर ऐसा रहेगी। तो जितनी भी फील्ड लाइंस हैं, ये सब मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। और मैग्नेट के बाहर अगर आप देखिए तो ये आप जो एरो देखेंगे, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते नजर आएगी। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के भीतर सारी बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की तरफ। इस प्रकार से फील्ड लाइंस इसकी बनाते हैं हम। नॉर्थ पोल से ऐसा बाहर निकलते हुए और साउथ पोल में ऐसा एंटर करते हुए। अब ये जो बल रेखाएं हमने आपको बना के दिखाई, ये बनाई कैसे जाती हैं? इनको बनाने के लिए ना हम कंपास का यूज करते हैं। कंपास का वो उसके लिए प्रैक्टिकल आप करेंगे, आपको बताया जाएगा किस तरीके से बल रेखाएं बनाई जाती हैं। कंपास को एक मैग्नेट रख देते हैं हम ऐसा, और उसके नज़दीक हम कंपास रखते हैं। उसमें नीडल टाइप का बना होता है। वो नीडल घूम के जिस तरफ हमको इशारा करती है, वहीं पर हम कागज पर पॉइंट लगाते जाते हैं। पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद फिर नीडल को उठाया। अब नीडल का सेंटर जो उसकी है, उसको उस पॉइंट पर रख दिया जो हमने लगाया था। फिर देखा कि किस तरफ सुई इसकी है, आगे उसके फिर से हमने एक पॉइंट लगा दिया। फिर नीडल उठाई, अब उस पॉइंट पर रखेंगे। यही हम करते जाते हैं। और वो जहाँ जहाँ हमको लेके जाती है, वो जिस तरफ इशारा करती जाती है, ऐसे हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। वैसा इशारा करती है, हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। वैसा इशारा करती है, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। और वो पूरे पेपर पर हमको घुमाती है, और घुमाने के बाद जब उन सब पॉइंट्स को मिलाओगे, इस तरीके की बल रेखाएं ही आपको मिल जाती हैं उस पर। तो हम कंपास की मदद से बनाते हैं। ये बार मैग्नेट रखते हैं और कंपास की मदद से ये सारी फील्ड लाइंस बनाते जाते हैं। जैसे पटरी से नापने के लिए आपने ऐसा रखा, एक पॉइंट लगा दिया, फिर ऐसा रखा, एक पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही जब भी एक पॉइंट लगेगा, उसके ऊपर हम नीडल रख देंगे वो वाली, और वो जिस तरफ हमको सुई दिखाएगी उधर हम फिर निशान लगा देंगे। फिर उठा के उस पॉइंट पर रख के उधर निशान लगा देंगे। ऐसा ये पूरे पेपर पर हमको ऐसा घुमाएगी। फिर जब सारे बिंदुओं को मिला देंगे आप, तो ये इस प्रकार का फिगर आपको मिल जाता है। इन्हें हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुणों को हम पढ़ना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डाल दीजिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो जिस तरीके की प्रॉपर्टीज आपने वैद्युत बल रेखाओं में पढ़ी थी, वैसे ही लगभग मिलती जुलती प्रॉपर्टी चुंबकीय बल रेखाओं के पास है। थोड़ा बहुत अंतर होगा, बस ज्यादा फर्क नहीं है कोई। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं चुंबक के, और दक्षिणी ध्रुव में ये नहीं कहेंगे कि समाप्त हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि वो खत्म नहीं होती। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो वो साउथ से नॉर्थ तक जाती हैं, पूरा एक बंद लूप बनाती हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे समाप्त हो जाती हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पे प्रवेश कर जाती हैं, तथा एक बंद लूप बनाती हैं। जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती थी, वो प्लस से निकली माइनस पे खत्म।
उसके पहले भी कहीं नहीं थी और माइनस के बाद भी कहीं नहीं मिलेंगी फिर आपको। तो पहले प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, ये मतलब कौन, चुंबकीय बल रेखाएं। तो बार बार मुझे चुंबकीय बल रेखाएं मत लिखना पड़े, हमने उसको क्या लिख दिया, ये सदैव चुंबकीय द्विध्रुव के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद लूप बनाती हैं। सभी बच्चों को ये बंद लूप वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, नहीं समझ में आया? आ गया कि जहां से शुरू होती हैं चलते चलते फिर वहीं पर आ जाती हैं, तो बंद जैसा एक सर्कल बन जाता है, तो उसको हम बंद लूप बोल देते हैं। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं ये नहीं करती थी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आइए। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या लिख दिया जाए भाई? बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्या लिखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी? चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर सॉरी, अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जैसा वैद्युत बल रेखाओं में था। याद नहीं आ रहा आपको? तो चलिए ये प्रॉपर्टी भी नोट कर देते हैं। इनके किसी भी बिंदु पर, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर उस चुंबकीय क्षेत्र की उस बिंदु पर उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो कैसे, अगर आप से मैं बोलूं कि ये एक पॉइंट पर बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र, इस मैग्नेट ने चारों तरफ अपना चुंबकीय क्षेत्र बना के रखा है, तो इस जगह पर बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हम तुरंत से क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा बना देंगे ऐसे, और इधर की तरफ एरो हेड लगा देंगे। क्यों, इधर क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बल रेखा की दिशा तो ऐसे है ना, तो इधर की तरफ लगाएंगे। तो ये जो आएगी ना, ये जो डायरेक्शन शो कर रही है, हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं कि ये जो पॉइंट है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन पर है। अगर आप हमसे पूछेंगे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताइए, दिशा क्या होगी, तो क्या करेंगे हम? बताओ, हम इस बिंदु पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे। समझ आ रहे हैं आपको? तो इस तरीके से
किसी भी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन आपको बता दिया करेगी। तो आगे से कोई भी कहीं पर भी पूछता है कि इस पॉइंट पर बताएं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस पर बताओ, इस पर, कहीं पर भी आपको क्या करना है, तुरंत उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन आएगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उस बिंदु पर। आप देखो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, इसका मतलब मैग्नेट जो होगा उसके चारों तरफ अगर अलग अलग बिंदु आप लोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी अलग अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है तो यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र इसी ही तरफ रहेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी अलग अलग रहेगी। उसको पता लगाने का हमारा ये बढ़िया तरीका है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पे वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लिखते थे, क्या था? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती हैं, नहीं काटती हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, इसका रीजन पता है? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि हो नहीं सकता, असंभव है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दो दो डायरेक्शन पे कैसे काम कर सकता है? ये कोई फिल्म तो है नहीं, एक हीरो दो रोल करके आ जाता है, इसलिए यहां नहीं हो सकता ये सब कुछ। तो हम क्या लिखेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर कभी भी नहीं काटती हैं। अगर आप इसका रीजन लिखना चाहते हैं तो रीजन भी हम लोग लिख सकते हैं। रीजन हम नीचे लिखे दे रहे हैं। क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि यदि वे काटेंगे तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है। कैसे? ये बड़ा इजी है। अगर एक बल रेखा ऐसे है और एक बल रेखा ऐसा, इन दोनों ने काट दिया और फिर हमने आपसे पूछा कि बताइए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों फील्ड लाइंस का, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताओ। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने का तरीका आपका क्या है? स्पर्श रेखा खींच दो। ये जो कटान बिंदु है यहां पर स्पर्श रेखा खींचो, तो एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है। इस पॉइंट पर तो हम दो बल रेखाएं बना सकते हैं। एक इस पर स्पर्श रेखा बन जाएगी इस वाली बल रेखा पर, एक इस वाली बल रेखा पर भी स्पर्श रेखा ऐसा बन जाएगी। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ आ रहा है? और एक पॉइंट दो डायरेक्शन पे मूव नहीं कर सकता, एक पॉइंट दो दिशाओं में चल नहीं सकता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये तो असंभव है।
हम ये नहीं कहते कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग नहीं होगी। देखो, एक ही मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट का पूरा, पर यहां पर ये डायरेक्शन है, यहां पर ये डायरेक्शन है, लेकिन आप देखें कि ये दोनों बिंदुओं पर दिशाएं अलग अलग हैं, पर बिंदु भी तो अलग अलग हैं। और यहां एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर बिंदु अलग अलग हैं तो डायरेक्शन भी अलग हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोई आपको याद हो वैद्युत बल रेखाओं की, जो इसमें भी हो सकती है। एक ये लगा सकते हैं आप कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। तो बताइए, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया पॉइंट ए, और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया पॉइंट सी। किस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग है और किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है? ए पर बताइए स्ट्रॉन्ग है, और बी पर, सी पर कैसा है? वीक है। क्यों? यहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर है और यहां पर फील्ड लाइंस पास पास है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस का पास पास होना और दूर दूर होना हमें एक कंपैरिजन देता है, तुलना देता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है ये नहीं बताता। देखो, यहां चुंबकीय क्षेत्र कितना है हम नहीं जान पाएंगे, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है हम ये भी नहीं जान पाएंगे, बट तुलना करके हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। बिकॉज द क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट दिस पॉइंट इज मोर एंड द क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस एट दिस पॉइंट इज लेस। यहां पर फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़ कम है और ए पर फील्ड लाइंस की भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो वहां फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक कॉम्पेरेटिव पिक्चर देता है, केवल आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं देगा, चुंबकीय क्षेत्र कितना है ये नहीं बताएगा, आपको कंपैरिजन कर सकते हैं केवल आप। तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जिस स्थान पर पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल तथा जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। ऐसे आप लिख दीजिए, वहां चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं में दो मेन प्रॉपर्टी और हमारी बचती हैं, उन्हें हम कर लेते हैं अगली क्लास में। ठीक रहेगा? तो आज इतना ही रख लेते हैं फिजिक्स में, बाकी पढ़ाई हम अगली क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।